न हो दिल को तुम ऐसे बदल जाते। यही तुम्हारी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। सच बोलती हो तुम एलिज़ा, प्योर हो तुम। और इसी वजह से मैं कुछ कहना चाहता हूं तुम्हें। जी मैं सुन रही हूँ, बोले। एलिज़ा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें इज्जत और एहतराम के साथ अपने घर में लाना चाहता हूँ। एंड आई प्रॉमिस एलिज़ा, मैं बहुत खुश रखूंगा तुम्हें। मामा, आप एलिज़ा, मामा। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। मुझे भी। अब तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? वहाँ जाओ ना, पार्टी में एंजॉय करो। नहीं, एक्चुअली मैं अब निकलती हूँ, देर हो गई है काफी। ऐसे कैसे जा सकती हो खाना खाए बगैर? हाँ, काफी कुछ खा लिया ऑलरेडी, अब खाने की जगह नहीं बची है। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आई थिंक आई शुड लीव नाउ। मुझे भी। थैंक यू। निकलती हूँ, मेरी राइड आने वाली है। एलिज़ा, वो राइड आ गई है, आई हैव टू गो। एलिज़ा, वो अभी जो पूछा मैंने तुमसे। एलिज़ा, देखो, आई एम सीरियस। ऐसे तो मैं लव एट फर्स्ट साइट में बिलीव नहीं करता, लेकिन आई स्वेयर यार, मुझे हो गया। और अब से नहीं, पहली दफा जब तुम्हें देखा था तब से ही। एलिज़ा, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। वाकई एलिज़ा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हमसे मैं शादी नहीं कर सकती आपसे। क्यों? वजाहतें नहीं दे सकती, मैं नहीं कर सकती शादी। सॉरी। तेरे साथ गुजरने थे
लम्हे जो मेरे बदले से अब लगने लगे, रस्ते क्यों तेरे। इस दिल को क्या समझाऊं मैं, कैसे बहलाऊं के झूठी थी वफा। अब कांटों पर ही चलना है, खुद में ही जलना है, कैसी ये सजा। अंजाम मोहब्बत का आसान तो कर जाते, महसूस न हो दिल को तुम ऐसे बदल जाते। ख्वाब परिंदे मेरी आँखों से उड़ जाते हैं, पिंजरे में बस यादों के कुछ जख्म रह जाते हैं, कुछ जख्म रह जाते हैं। बंजर से जो ये सपने हैं, ये भी कब अपने हैं, झूठी हर दुआ। खाली खाली सब रास्ते हैं जो मुझ पे हंसते हैं, बदली हर दिशा। अंजाम मोहब्बत का आसान तो कर जाते, महसूस न हो दिल को तुम ऐसे बदल जाते। क्या बात है अरमीन, क्यों परेशान हो? मुझे इस लड़के के तेवर ठीक नहीं लग रहे। लड़के के तेवर? कौन से लड़के के? अपने हमजा की बात कर रही हूँ, और किसकी? क्या हुआ हमजा को? आपने देखा नहीं था उस लड़की के कैसे वो आगे पीछे घूम रहा था? किस लड़की के आगे पीछे घूम रहा था? अरे वही लड़की जो आपके ऑफिस में जॉब करती है। तुम अलीज़ी की बात कर रही हो? जी, उसी की बात कर रही हूँ। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हमजा ने उसको इनवाइट क्यों किया था। अरे छोड़ो, तुम ये बताओ कि शाइना बेगम का मूड कैसा था? क्या उनसे हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की बात की जा सकती है? हमजा आपका बेटा है, आपको उसकी फिक्र होनी चाहिए, ना कि इन्वेस्टमेंट की। जो कुछ मैंने देखा है ना, अगर आप भी देख लेते ना तो आपकी रातों की नींदें उड़ जाती। अरे भाई, क्या देख लिया तुमने? खुल के बात करो ना। हमजा उस लड़की को प्रपोज कर रहा था। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? मैंने अपने कानों से सुना था, वो उस लड़की को प्रपोज कर रहा था। ओह माय गॉड, ये सब तो ठीक नहीं है। वही तो मैं कह रही हूँ कि ये ठीक नहीं है। पता नहीं वो लड़की कौन है, उसका खानदान क्या है, किस फैमिली से उसका ताल्लुक है। कहीं वो हमारे बेटे को ट्रैप तो नहीं कर रही है? खुदा ना खास्ता उसने अपनी बातों में मेरे बेटे को उलझा लिया ना, तो हम क्या करेंगे? आपको उससे बात करनी होगी। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। क्या बात है सिकंदर? मैं देख रही हूँ इतनी देर से तुम चुपचाप बैठे हैं।
कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ। कुछ तो हुआ है। मैं देख रही थी पार्टी में भी मूड ऑफ था तुम्हारा। मुझे बताओ ना सिकंदर, क्या हुआ? यार तुमसे कहा है ना कुछ नहीं हुआ, बार बार पूछ के दिमाग खराब मत करो। एंड यू नो व्हाट, यही तुम्हारी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। सच बोलती हो तुम एलिज़ा, प्योर हो तुम, और इसी वजह से मैं कुछ कहना चाहता हूँ तुम्हें। जी मैं सुन रही हूँ, बोले। एलिज़ा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो फिर प्रपोज किया उसने मुझे। मैं कहती थी ना कि वो अच्छा लड़का है, मोहब्बत करता है तुमसे। बात ये नहीं है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, सवाल ये है कि मैं भी उससे मोहब्बत करती हूँ या नहीं। तुम करती हो क्या? मैं उस रास्ते पर नहीं चलना चाहती जहाँ अंधेरा है। सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनो। तुम्हारी धड़कनें उसी का नाम लेती हैं। मगर अनुश्री, मैं उससे प्यार नहीं करती। क्या वाकई? आप यहाँ? हाँ, मैं। आप अंदर कैसे आए? हेलो, क्या कर रही हो? पागल हो जाऊंगी। आपको मेरा नंबर कैसे मिला? कम ऑन एलिज़ा, मत भूलो कि तुम मेरे ऑफिस में काम करती हो और मेरी टीम मेंबर भी हो। और नॉट जस्ट एनी टीम मेंबर, एक स्पेशल टीम मेंबर। एक्चुअली तुम्हें फोन करने का मकसद ये था कि एलिज़ा, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत ना समझना। मैंने तुम्हें प्रपोजल किया है तो आपको मैं जवाब दे चुकी हूँ। मेरी बात तो सुन लो मुकम्मल। एलिज़ा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि देखो, मुझे फ्लर्ट मत समझना। एक्चुअली मैं तुम्हारे बारे में बहुत सीरियस हूँ, इसलिए तो तुम्हें पार्टी पे इनवाइट किया था ताकि तुम्हें अपनी फैमिली से मिला सकूं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि पूरी इज्जत और एहतराम के साथ तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करूं। ये जाने बगैर कि मैं कौन हूँ। किस घर से ताल्लुक रखती हूँ,
क्या बैकग्राउंड है मेरा, किस क्लास से बिलोंग करती हूँ, कुछ भी नहीं जानते आप मेरे बारे में। हाँ बिल्कुल, ये जाने बगैर। तुम कौन हो, तुम्हारी फैमिली कौन है, और क्लास से तो मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। फर्क पड़ना चाहिए। स्टेटस बहुत बहुत मैटर करता है। मेरे लिए मैटर नहीं करता। हमजा, आपको आपके सोशल सर्कल में मुझसे बहुत बेहतर लड़की मिल सकती, आपकी बराबरी करने वाली। बेहतर है कि अपना वक्त मुझ पर जाया ना कीजिए। हमजा, कौन थी वो लड़की? कौन लड़की? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। नहीं अमाया, मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रही हो। जिसके पीछे पीछे रात को तुम घूम रहे थे ना, मैं उसी की बात कर रही हूँ। एक्सक्यूज मी, तुम्हें किसने हक दिया कि मुझसे इतने क्वेश्चंस पूछो तुम? और जिसकी तुम बात कर रही हो उसका नाम अलीज़े है, मेरी टीम का हिस्सा है, मेरी फाइनेंस डायरेक्टर। फिर वो तुम्हारे साथ क्या कर रही थी? क्योंकि इनवाइट किया था मैंने उसे, चाह रहा था कि फैमिली वाले मिले उससे। क्यों क्यों मिलवाना चाहते हो तुम उसे फैमिली से? मेरा ख्याल है आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफी है, बाकी की इन्वेस्टिगेशन कल कर लेना। अगर तुम्हें मेरे बगैर खुशी मिलती है तो मैं तुम्हारी खुशी में खुश रहूंगी, और अगर तुम रास्ता बदलने का फैसला कर चुके हो तो तुम्हारा ये फैसला मंजूर है मुझे। ये तो अच्छी बात है मामा कि वो डरी सहमी सारा के बजाय वापस कॉन्फिडेंट हो रही है। इतनी नफरत करते हैं मुझसे, कैसे कर लेती हैं आप इतनी नफरत? मैं तो कभी भी कर। सुन, अब हिम्मत नहीं है मजीद कोई और को झेलने की। जय अहमद ने अपने सिग्नेचर्स भिजवा दिए और अब मजीद देर नहीं होनी चाहिए इस काम में। सब कुछ ठीक ही तो करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मुझे बात करना होगी, मुझे बात करनी चाहिए अपनी बहन से। क्या लगता है तुम्हें माफी मिल जाएगी ऐसे? मैं माफ करूंगी तुम्हें, लेकिन मुझे तुम्हारी माफी, मुझे तुम्हारी सजा चाहिए। यस सर। वो मिस अलीज़ा को मेरे रूम में भेजे। लेकिन सर मिस अलीज़ा तो आज ऑफिस नहीं आई है। क्या ऑफिस नहीं आई? कोई रीजन बताया उन्होंने ना आने का? नहीं सर। अच्छा ठीक है, अगर आएंगे तो फिर मुझे इन्फॉर्म करना। ओके सर।
हमजा बेटा, ये हमदानी बिल्डर्स का जो हमारा प्रोजेक्ट है, तुम्हारा काम कहाँ तक पहुंचा? जी डैड, काम चल रहा है उस पर। नेक्स्ट वीक तक प्रमोशन अनाउंस हो जाएगी। गुड बेटा, वो उस लड़की का क्या नाम है जिसको तुमने डायरेक्ट फाइनेंस डायरेक्टर बना दिया? अलीजे। हाँ, अलीजे रहमान। उसे उस पोजीशन से हटा दो। क्यों? वजह जान सकता हूं मैं? मुझे वो इतनी कॉम्पिटेंट नहीं लगी, और तुमने इतनी इनएक्सपीरियंस लड़की को इतनी बड़ी पोस्ट पे बिठा दिया। हाँ, डैड, मैं मानता हूं इनएक्सपीरियंस्ड है थोड़ी, लेकिन आप शायद भूल रहे हैं, उसी ने तो हमें फैजान बिल्डर्स के बारे में सारी डिटेल्स बताई थी। वरना मैं और आप तो वो डील करने जा रहे थे। ठीक है, उसने फैजान बिल्डर्स को सारा उसका कच्चा चिट्टा खोल के दिखा दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसको डायरेक्टर फाइनेंस बना दिया जाए। मुझे वो लड़की पसंद नहीं है। उसे फाइनेंस हेड की जिम्मेदारी से हटाओ, बल्कि उसे फारिग कर दो। कल से मुझे वो लड़की इस ऑफिस में नजर ना आए। ये अचानक आपको बैठे बैठे ये ख्याल कैसे आ गया? एक सेकंड, ये सब कुछ आप कल रात की पार्टी के बाद कह रहे हैं? वजह जो भी हो, जो मैंने कह दिया उस पर अमल करो। What? I'm sorry, Dad. मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। ना ही उसको फाइनेंस डायरेक्टर की पोजीशन से हटाऊंगा और ना ही फायर करूंगा। और अगर आपने उसे फायर किया ना, तो उसके फायर होने से पहले मेरा रेजिग्नेशन लेटर आपके डेस्क पे होगा। मैं अपने किसी टीम मेंबर के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा। एक्सक्यूज मी। Wow. That was something. मैं आता हूं। वाह, क्या बात है। मतलब बात यहां तक बढ़ गई और हमें पता भी नहीं चला। इट्स नॉट फनी सिकंदर। इट इजंट, आई नो। मैं तो बस इतना पूछना चाहता हूं कि तुम इतने जज्बाती कब से हो गए? एक लड़की के लिए, वो भी कल की आई हुई, डैड के सामने खड़े हो गए। क्यों? क्या लगती क्या है तुम्हारी वो? पोटेंशियल है उसमें यार, और मेहनती भी है, और सबसे बढ़कर मेरी और उसकी केमिस्ट्री मैच करती है। और मुझे इस कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए एक ऐसे टीम मेंबर की जरूरत है। दैट्स इट। झूठ, ऑल लाइज, एक एक बात झूठ। सीधी तरह कह क्यों नहीं देते? तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ कुछ होता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। Really? ऐसा कुछ नहीं? तो फिर उसको ऐसे घर बुलाना,
पूरी फैमिली से मिलवाना, पार्टी पे बुलाना, ये सब क्यों? अरे यार वो तो बस ऐसे ही था। नहीं, मैं सोच रहा था कि कल की आई हुई लड़की के लिए तुम इतना पोजेसिव हो रहे हो, लेकिन अमाया के लिए कभी इतनी पोजेसिवनेस देखी नहीं मैंने। क्यों? अमाया कहाँ से आ गई बीच में? अरे अमाया तो हमेशा से बीच में है ना, कजन है हमारी, शी इज फैमिली एंड शी लाइक्स यू, यू नो दैट। लिसन, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, बस तुम्हारा दिमाग खराब है, दैट्स इट। मेरा दिमाग बचपन से खराब है। और मैं तुम्हें एक बात कहूंगा, दोबारा लाइन क्रॉस मत करना। लिसन, ये मेरा पर्सनल मैटर है और तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है, ओके? यू श्योर? ठीक, तेरी मर्जी। जल्दी से जाओ, सामान रखो गाड़ी में और ध्यान से रखना। मैं तो समझी थी कि शायद तुम कुछ दिन और रुकोगी। अरमीन, और कितना अरसा रुकूं? इतने दिन तो ठहर के जा रही हैं। डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हो गए? लॉयर से बात तो हुई है, वो कह रहा है आप आ जाएं तो मैं केस लड़ूंगा। दुआ करो कि सब ठीक हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अरे जल्दी से लाओ ना, खाला का बैग कहाँ है? ये ले खाला। थैंक यू। अब कब आने वाली हैं आप? भाई तुम जल्दी से निम्रा की शादी करो तो मैं भी अपना प्लान बनाऊं आने का। खाला, आप ऐसे ही आए मिलने हमसे, शादी की बात ना कहें। मैं अभी शादी नहीं कर रही। अरे बेटा, मजाक कर रही हूँ, अपना ख्याल रखना तुम। हाँ, हम लड़का ढूंढ रहे हैं इसके लिए। हाँ अच्छा। वैसे मैंने सोचा था हमजा से शादी हो जाती है माया की तो मुझे भी सुकून मिलता। हो जाएगी इंशाल्लाह, मान जाएगा वो। ओके ओके। लो, माया तो यहाँ खड़ी हुई है, इससे तो मिल लो। अरविंद देखो, मेरी बच्ची का बहुत ख्याल रखना। फिक्र नहीं करो, मेरी बेटी है, मैं पूरा ख्याल रखूंगी। ओके, खुदा हाफिज़। ओके बेटा, खुदा हाफिज़। ठीक है, मुझे पहुंच के फौरन कॉल कीजिएगा। लुक आफ्टर योरसेल्फ। यू टू मामा। ओके बाय। खुदा हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी, आप कह रही थी ना कोई काम वाली चाहिए, ये मेरी जानने वाली है। सलाम बाजी। वालेकुम सलाम। आ जाए, अंदर आए। आ जाओ। देखो, मुझे ऐसी काम वाली चाहिए जो ईमानदार हो। आप बेफिक्र है, मुझे झूठ बोलने और चोरी करने की आदत नहीं है। ठीक है। और क्या क्या काम करना आता है? जी, मैं हर काम कर लेती हूँ। खाना बना लेती हो? आप जैसा कहेंगे मैं वैसा बना दूंगी। चलो अच्छी बात है। फिर एक काम करो, कल से आ जाओ तुम घर पे। कल से क्यों जी, मैं अभी से काम शुरू कर देती हूँ। वाह, काम वाले तो बहुत काम चोर होती है, लेकिन तुम तो काफी मेहनती लग रही हो भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, हक हलाल की कमा कर खाती हूँ। आप बताएं क्या काम करना है आज? फिलहाल ये काम करो कि चाय बना लो अपने लिए, इनके लिए भी बना लो और मुझे भी एक कप दे देना। जी
आप चीनी कितनी लेती हैं आप? चीनी नहीं पीती मैं चाय में। जी समझ गई। हाँ, वो जो भी सामान तुम सफाई के लिए हटाओगी अपनी जगह से उसे वापस जगह पे रख देना सफाई के बाद। कोई भी चीज़ अपनी जगह से हिलनी नहीं चाहिए प्लीज़। आप फिक्र मत करें, आपको शिकायत नहीं मिलेगी। थैंक यू। चलो मैं किचन दिखाती हूँ और चीज़ें भी बता देती हूँ कहाँ पे क्या रखा हुआ है। आ जाओ। क्या क्या कह रहे हैं आप? हो माय गॉड, ये दिन देखना भी बाकी रह गया था। ये हमजा ने कहा है। हाँ, मैं हमजा की बात कर रहा हूं। वो उस लड़की के मामले में सीरियस है। तुम ठीक कह रही थी। उसने मेरे सामने ही उस लड़की को प्रपोज किया था। अरमीन, इस मामले को बहुत एहतियात से हैंडल करना होगा, ऐसा कि हमजा को बिल्कुल पता ना चले। समझ रही हो ना तुम मैं क्या कह रहा हूं? मुझे समझाने के बजाय ना आप हमजा को समझाएं। मजाक बना लिया इस लड़के ने। माया इतनी अच्छी लड़की है, देखी भाली है, और सबसे बढ़कर वो हमजा से मोहब्बत करती है। तुम अभी कोई बात नहीं करोगी हमजा से? पहले मैं उससे खुद बात करूंगा। मैंने तो आपको पहले ही कहा था जब उसने शादी से इनकार किया था कि इस लड़के के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन आपने मेरी बात पे यकीन ही नहीं किया। अगर थोड़ी सी सख्ती कर लेते, उसकी शादी करवा देते, तो आज हमें ये परेशानी ना होती और ना ही हमारे दिल में कोई ऐसा धड़का लगा रहता। अरमीन, मुझे अंदाजा नहीं था। हमजा तो बहुत सोबर, बहुत ओबीडियंट, सबसे अच्छा बेटा है मेरा। मुझे ये थोड़ी पता था कि वो मेरे सामने आके खड़ा हो जाएगा। तो फिर आप भुगते ना। पला पलाया बेटा वो डायन आपके हाथों से ले उड़ेगी। हम क्या कर सकते हैं? अरमीन, तुम फिक्र मत करो, इस मामले को हैंडल करना पड़ेगा। उसको कहो मुझे कॉफी दे, ब्लैक। गॉड, तुम सोई नहीं अभी तक? तो अभी तक नाराज हो तुम? तुम जब तक सॉरी नहीं बोलोगे मेरा मूड ठीक नहीं होगा। हो, चलो अगर बात ऐसी है तो I'm sorry. Now we good? तुम मुझसे सुबह भी तो सॉरी कह सकते थे। हाँ, मैं तुम्हें सुबह भी सॉरी कह सकता था, पर तब तुम सो रही थी। कहता भी तो आवाज नहीं आती ना तुम्हें। सिकंदर, हम दोनों मियाँ बीवी हैं। अगर हम में से कोई एक भी अपसेट होगा तो डेफिनेटली दूसरे पर फर्क पड़ेगा। और मुझे मालूम है तुम क्यों परेशान हो, बस मुझसे छुपा रहे हो। अलीशा, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा, ओके? अच्छा, तो क्या तुम अनुषी की वजह से परेशान नहीं हो? मैंने तुम्हें लाख बार कहा है कि उसका नाम मेरे सामने मत लिया करो। तुम्हें समझ में नहीं आता? अच्छा ठीक है, नहीं है ये बात, तो फिर क्या बात है? तुमसे कहा ना, कोई बात नहीं है।
बस तुम ज्यादा सोच रही हो। तो फिर इतना चिढ़ क्यों रहेगा सिकंदर? अच्छा एक काम करते हैं, हम लोग कहीं बाहर चलते हैं। इतने दिन हो गए हम कहीं भी नहीं गए। हम लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं इस वक्त? हाँ तो यही तो वक्त होता है जाने का। प्लीज थोड़ी देर के लिए चलो ना, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। प्लीज चलो ना। फाइन चलो। अच्छा ठीक है, मैं भी रेडी हूँ। क्या सर माय कम इन? यस। सर ये फाइल सर्वर साहब ने भिजवाई है, वो कह रहे हैं कि आप इसे एक नज़र देख लें। आओ दिखा। अच्छा वो मिस एलिज़ा आई हैं तो उनको भेजना मेरे पास। सर वो तो आज भी नहीं आई। अच्छा ठीक है, आप जाए। हाँ जरा गाड़ी रेडी करो, मुझे जाना कहीं। ओके। शुक्र है कि ये आया है। 1 घंटे पहले मैंने आपको। हाय। आप? मुझे कॉल तो नहीं की तुमने, और अगर की होती ना और मैं 10 मिनट में यहाँ ना होता तो जो भी सजा देनी थी दे सकती थी। आप यहाँ क्यों? मेरा मतलब है एड्रेस कैसे मिला आपको यहाँ का? हाँ वो उस दिन पार्टी से वापसी पे जब तुम टैक्सी में आई थी तो मैंने ड्राइवर को तुम्हारे पीछे भेजा था। उसने तुम्हारा एड्रेस भी देख लिया। एक्चुअली मैं सिर्फ कंसर्न था, आई वाज वरीड कि तुम खैर खैरियत से घर पहुंचो, और कोई वजह नहीं थी। हाँ नजर आ रहा है वो तो। महसूस न हो दिल को तुम